हेलो स्टूडेंट्स, प्रमोद कर साधु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सेट्स वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसके अंदर जो टॉपिक है इंटरसेक्शन और यूनियन का कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा क्या है, यूनियन है और क्या है, इंटरसेक्शन है। क्या नाम है उनका? एक नाम है क्या, यूनियन, और दूसरा क्या है, इंटरसेक्शन। तो पहले हम उठाते हैं किसको, यूनियन। यूनियन का मतलब ये है कि जब कोई हमको दो सेट दिया होगा और पूछेगा इसका यूनियन क्या होगा, तो दोनों सेट को मिला के हम लिख देंगे। ऐसा कि एक एग्जांपल के तौर पे आप समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं कि ए कोई सेट है हमारे पास, ए बी सी, है ना, और बी कोई सेट है हमारे पास, डी ई एफ। और आपसे अगर पूछे, अच्छा इसको और चेंज कर लेते हैं, अगर हम चलना चाहे तो मान लेते हैं सी डी ई एफ, है ना। अगर आपसे पूछे कि ए यूनियन बी क्या होगा, और ये जानते हैं यूनियन को हम डिनोट किससे करते हैं, यू से, है ना। तो अगर हमसे पूछे ए यूनियन बी कितना होगा, मतलब इसको ऐसे पूछेगा ए यूनियन बी ये कितना होगा, तो हम पहले ही बता चुके हैं यूनियन मतलब सबको एक साथ लिख देना है, दोनों सेट जो लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा यूनियन, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ ये गलती नहीं करनी है हमको कि यहाँ सी था और यहाँ भी सी था तो हम दो बार से लिखेंगे, नहीं, हमको जो सी एक ही बार लिखना है। तो ये हो गया क्या, इसका यूनियन। एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको क्लियर करते हैं। आगे चलते जैसे हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 2 3 4, और c इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 3 4 5, है ना। और आपसे पूछ क्या रहा है कि आप a यूनियन b यूनियन c, यूनियन है, यूनियन का कॉन्सेप्ट ए यूनियन बी भी बताना है हमको और बी यूनियन सी भी, मतलब ऑल मिला के हमको करना क्या है कि यूनियन ही बताना है इनका। हाँ, तो क्या कर देना है, सब सेट को एक साथ लिख देंगे, जैसे 1 2 3, 2 3 हो गया, क्या होगा 4 5। तो ये क्या आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये होता है हमारा किसका, यूनियन का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं इंटरसेक्शन की ओर। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन हो वो हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। जैसे अगर आप बात करें, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ है ए इज इक्वल टू दिया हमारे पास ए बी और ई, और बी एक कोई सेट है, हमको क्या दिया हुआ है, बी जेड ई, सॉरी ई नहीं वाई, है ना। और आपसे पूछा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का सिंबल यू और इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, उल्टा यू आप मान सकते हैं, जब जो कि किसको कहते हैं, ऐसे होता है ना। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी पूछे आपसे तो आप कैसे निकल के आएगा, क्या आएगा इसका आंसर। देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए इसमें है क्या, ए इसमें है नहीं है, बी इसमें है और बी इसमें है, बी एक कॉमन हो गया, ई इसमें है और क्या इसमें ई है नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन हमको क्या मिला, बी हो गया। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। एक और क्वेश्चन समझते हैं इसके बेस पर। अगर हम बात करें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते हैं ए कोई एक सेट है जो लिखा हुआ है क्या, ए ई आई ओ यू, और बी एक कोई सेट है जिस क्या लिखा हुआ, बी डी ई जेड एफ, ये लिखा हुआ। आप इसका इंटरसेक्शन आराम से बना सकते हैं। देखना है आपको क्या इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन हमको साफ दिख रहा है, यहाँ भी ई है और क्या है, यहाँ भी ई है। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ई आ जाएगा। तो ये हो गया क्या, इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास इन दोनों को मिला के हमको एक फॉर्मूला मिलता है, जो हमारा क्या होता है, इनको मिला के हमको एक फॉर्मूला मिलता है इस चैप्टर में, क्या होता है वो, कि ए यूनियन बी जो होता है वो इज इक्वल टू किसके होता है, सेट ए के, मतलब ये मान सकते हैं हम सेट ए प्लस सेट बी माइनस इंटरसेक्शन होता है किसका, दोनों सेट का, है ना। इसको भी ऐसे कर सकते हैं। तो इनके बेस पर काफी क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं आज की क्लास में, है ना। तो ये होता है हमारा क्या, इसका फॉर्मूला होता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे इस पे, जैसे बोलेगा कि हमारे पास कोई एक सेट है,
मान लेते हैं हमारे पास पी ए दिया हुआ है 15, पी इंटर ए, पी बी हमारे पास दिया हुआ है क्या 20, और पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन भी हमको कितना दिया हुआ है 10, और आपसे पूछेगा क्या पी ए यूनियन बी बताइए कितना होगा। तुमको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले पे रखना है और आंसर पता कर लेना है। क्या है पी ए हमारे पास कितना दिया हुआ है 15, पी बी कितना हमारे पास 20, और माइनस पी इंटरसेक्शन बी कितना हमारे पास दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो हमको क्या बताना है यूनियन 20 15 35, 35 में 10 गया कितना आया 25 आया, है ना। तो ये इसका क्या हो गया यूनियन हो गया। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के बेस पे आपको क्वेश्चन आते हैं। कभी आपको इंटरसेक्शन नहीं दिया होगा, कभी आपको कोई एक सेट ही नहीं दिया होगा, मतलब पीबी नहीं दिया होगा तो पीबी आपको बताना होगा। तो इस प्रकार से इस पे क्वेश्चन आते हैं। आज का ये टॉपिक यही क्लियर होता है। आई होप आज की ये क्लास ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।